जय माता दी। आदेश आदेश आप सभी को स्वागत है आप सभी का महाकाली मेलरी दरबार में। महाकाली मेलरी दरबार एक ऐसा दरबार है जहाँ पे आपकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है। ठीक है, तो मित्रों, आज हम आपको एक ऐसा प्रयोग देने जा रहे हैं जिसका कोई कहीं भी उल्लेख नहीं है। ठीक है, आप भगत के चक्कर में जाते हैं, तांत्रिकों के चक्कर में जाते हैं और पैसे बर्बाद कर लेते हैं, लेकिन जानते हैं इसका कारण क्या है? कारण आपको पता नहीं है। समझ रहे हैं? कारण, आप कहीं भी जाओ, कोई भी तांत्रिक के पास जाओ, पैसे बर्बाद करो, लेकिन ये समस्या का समाधान किसी तांत्रिक के पास नहीं, किसी भगत के पास नहीं, सिर्फ वो आपके पास है और आप खुद ही इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। आज का हमारा वीडियो इस टॉपिक के ऊपर है। ठीक है, तो मित्रों, मैं आपको ये बात बता देता हूँ कि लोग क्या करते हैं वो मुझे पता नहीं। मुझे बहुत सारा फोन आते हैं, बोलते हैं गुरुजी ये हो गया वो हो गया, हम तंत्र से परेशान हैं, हम इस भगत के पास गए थे, ये गुरु ने ये नहीं सिखाया, ये गुरु ने ये नहीं सिखाया। देखो, गुरु आपको क्यों सिखाएगा? सबसे पहले गुरु तो उसको बनाओ, 3-4 महीने, 6 महीने, साल भर उसके साथ में जुड़े रहो, उसका कोई उपाय करो, कोई साधना करो, उससे अगर आपको अनुभूति होती है, लाभ होती है, तभी उसको गुरु बनाए, अन्यथा ना बने। किसी चौकी पे ना जाए। हमारा उपदेश एक ही है कि आप किसी चौकी पे ना जाए, किसी भगत के पास ना जाए। जो भी आपको परेशानी है और भी परेशानी बढ़ जाएगी, क्योंकि ये चौकी वाले या भगत या तांत्रिक करते क्या है? देखिए, परेशानी आपकी है, आप उसके पास जाएंगे तो वो क्या करेंगे? वो कुछ भी नहीं कर सकते। वो शक्ति से वचनबद्ध रहते हैं, तो वो उन शक्ति को कुछ दिनों के लिए बोल देते हैं, उनको मना देते हैं। आप उन और आपसे पैसा ले लेते हैं। ठीक है, और वो कुछ छोटा मोटा टोटका वगैरह बता देंगे आपको, और आप आएंगे घर पे, कुछ दिन तक आपको सही रहेगा, वापस आपके पास ऐसा ही हो जाएगा। फिर आप उस भगत के पास जाएंगे, फिर से उनको पैसा दो तो डबल पैसा चार्ज करेंगे। पहली बार में आपने आपका मनोकामना पूर्ण हुआ थोड़ा सा, तो आपको विश्वास बन गया, अभी दोबारा वो और भी चार्ज करेंगे। तो ये सब सिलसिला चलता ही रहता है जीवन भर। और वो कोई भी भगत तांत्रिक जो है परमानेंट इलाज नहीं बताते। और मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको कभी भी खुद का घर को सुरक्षित रखने के लिए करना क्या है। घर, सबसे पहले ये समझिए कि घर के अंदर में तंत्र होता क्यों, या आपको परेशानी होती क्यों। पहला बात तो यह है कि आपका घर का पितृ और कुल देवी अगर नाराज है, तो आप कुछ भी साधना कर लो, आपका कोई भी लाभ होने वाला नहीं है। कितना भी मंत्र ले लो, मंत्र काम भी नहीं करेंगे। ठीक है, ये समस्या हो गई। दूसरी बात, आप किसी गुरु से मिलते हो और लालच बस में आप यक्षिणी, गंधर्व, पितृ योनि की अन्य शक्ति, मसान साधना वगैरह वगैरह आप कर लेते हो, लेकिन आपको साधना ऐसी नहीं करनी है। वो गुरु पैसे के लिए आपको दे भी देते हैं, उनको ये मतलब नहीं है कि आपकी जिंदगी बर्बाद हो रही है या आपका ज़िंदगी आबाद हो रही है, आपका परिवार मर रहा है या नहीं मर रहा है। वो आपको पूछते भी नहीं है एक बार भी कि तुमको जो हमने साधना दी थी, वो साधना से तुमको क्या लाभ हुई, क्या हानि हुई? उसको कोई मतलब नहीं, उसको सिर्फ़ पैसे से मतलब है। अच्छा, हमारा उपदेश क्या है कि हम अगर किसी को कोई भी चीज़ देते हैं, तो हम पूरी गार्डिंग की गारंटी लेते हैं, मार्गदर्शन करते हैं, सीना ठोक के काम करते हैं। हम जो कुछ भी देते हैं, उसका गारंटी हम लेते हैं और आपका मार्गदर्शन करते हैं। ये बात। और हम कभी भी आपको ये नहीं कहते कि मैं सबसे बेहतर हूँ, हमारा दरबार सबसे बेहतर है, आप आओ। मैं ऐसा कभी नहीं कहता हूँ। न मैं ये दावा करता हूँ कि मैं आपको करोड़पति, अरबपति बना दूंगा, क्योंकि मित्रों, मेरे पास नोट बारिश करने वाली कोई मशीन नहीं है, मशीन की साधना नहीं है। न मैं सट्टा वगैरह वाला साधना पे बिलीव करता हूँ। है मेरे पास सब कुछ, लेकिन इन चीजों की मैं गारंटी नहीं लेता। तो बात ये हो गई कि गुरु लोग आपको पूरा
जानकारी नहीं बताएंगे, वो आपको बोलेंगे नहीं कि साधना में आगे बढ़ने के लिए आपको बेसिक्स करनी है। पहले गुरु गणेश की करें, गुरु महादेव की करें, लक्ष्मी की करें, सरस्वती की करें, इसके बाद हनुमान जी की करे, भैरव बाबा करे, महाकाली की करे, दुर्गा माता करे। इस तरह से साधना अगर आप करते हो और अपने कुल देवी पितृ को, गुरु मंत्र को मजबूत करते हो, तो ये सब करने के बाद इसके बाद आप स्वतः ही बलिष्ठ हो जाते हो और कोई भी शक्ति की साधना कर सकते हो। चाहे वो मसान की हो, वीर गुलाटी की हो, कलवा मसान हो, जिन हो, खाबिज हो, चुड़ैल हो, डाकनी हो, शाकनी हो, मसानी हो, कुछ भी कर सकते हैं आप। लेकिन अगर आपका नींव कमजोर है, यानी कि अगर आप कोई बिल्डिंग बना रहे हैं और नीचे ही आप कमजोर बना रहे हैं, तो आपका ज्यादा दिन तक टिकेगा नहीं। तो जो भी आप पहले यक्षिणी, चुड़ैल या अप्सरा या जिन खाबिज कुछ भी साधना कर रहे हैं, तो इससे आपका परिवार बर्बाद ही होगा, आप खुद परेशान ही रहेंगे, आपको 1% भी उससे लाभ होने वाला नहीं है, ये मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। ठीक है, साधना में जैसा हमने बताया इस तरह से आपको मार्ग में बढ़ना है। उस तरह से बढ़ने के बाद जब आपका नींव मजबूत हो जाएंगे, बेसिक का पूरा ज्ञान हो जाएगा आपके पास, इसके बाद आप साधना में आगे बढ़ेंगे, आपको लाभ ही लाभ होगा। और जब आपका कुल देवी पितृ सपोर्ट करेंगे या कुछ सहायक देव आपकी सपोर्ट में रहेंगे, तो आप मार्ग में आगे जा सकते हैं। क्योंकि मित्रों देखो, ये जिन खावी चुड़ैल आपकी तो नहीं है, लेकिन उनसे बचाने के लिए उनका मन कब बदल जाए कब न बदल जाए उसका कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अगर आप अपने कुल देवी पितृ को मजबूत करके चलते हो तो, और सहायक देव को लेके चलते हो तो, वो बाहर की शक्ति आपको कुछ अनिष्ट नहीं कर सकता है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वो आपसे नाराज होंगे, आपका काम करना बंद कर देंगे। ठीक है, और उसका भी प्रक्रिया है। इत्र योनि की शक्तियां कुछ भी बाहर से अगर आप कर रहे हो, तो उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा कि किस तरह से आपको संकल्प लेना है, ताकि वो शक्ति आपको परेशान ना करे। और अगर वो परेशान करते हैं तो किसी भी वक्त आप उसे छोड़ सकते हैं, उसका भोग बंद कर सकते हैं। इसके ऊपर भी मैं आगे में वीडियो आपको बना करके दूंगा। ठीक है, बाकी जय माता दी। अभी आगे बढ़ते हैं, वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं दूंगा तो पूरी जानकारी दूंगा, आधा अधूरा ज्ञान मैं नहीं देता। अब मैंने ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि मैंने आपसे कहा कि अपनी घर को, नींव को कैसे मजबूत किया जाए। सबसे पहले मित्रों, अपने कुल देवी पितृ दोनों को मजबूत करेंगे, फिर आगे बढ़े। तो आपको करना क्या है, थोड़ी सी लौंग ले ले। ठीक है, आपको फूल वाली लौंग लेना है, टूटा फूटा नहीं लेना है। थोड़ा सा मिश्री चाहिए आपको, और ग्रीन इलायची चाहिए थोड़ा, और घी चाहिए, और जायफल चाहिए। इतना सामग्री आपको लेना है। चाहे तो आप आधा आधा किलो लो, चाहे तो आप 250-250 लो, वो आपके ऊपर है। ठीक, अभी आप शनिवार से ये चीज स्टार्ट करें, या सोमवार से स्टार्ट करें, या रविवार से स्टार्ट करें, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, ये सब देखो मित्रों, ये भाव का खेला है। तंत्र भाव से चलती है, और जो तंत्र भाव से चलती है, जो देवता भाव से खुश होते हैं, वो आपका विधि विधान से कुछ भी नहीं होगा। अगर आप भाव रखते हो मन में, मात्र भाव रखते हो, इसी से आपका जीवन सवर जाती है। ठीक है, तो अभी करना क्या है, ये करने के बाद, लेने के बाद आप बैठ जाएं शाम को किसी भी वक्त, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, कभी भी। लेकिन मित्रों, एक ही टाइम रखे तो अच्छा है। टाइम में आधा घंटा ऊपर नीचे होगा तो ठीक है। अगर आपको लगता है आप इससे लेट आ रहे हो, या कोई बिजनेस कर रहे हो, या कुछ भी कर रहे हो, तो आप उस हिसाब से टाइम रखें जिस टाइम में आप डेली कर सकते हो। ठीक, अभी आपको क्या करना है, हवन करना है छोटा सा। या तो आप कपूर पे कर सकते हो, उबले पे, गाय के उबले पे कर सकते हो ठंडा लगा के, या आप लकड़ी से कर सकते हो। तीनों में से जो आपको सुविधा लगे
उस पे आप करें, छोटा सा, ज्यादा बड़ा नहीं। कोर्सेस सिर्फ आपका 10 मिनट की होगी, ज्यादा देर की नहीं होगी। अभी आपको क्या करना है, अग्नि जला दिए, संकल्प लेना है आपको। संकल्प तो मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, संकल्प कैसे ले। हाथ में जल लेना है, गुरु गणेश, गुरु महादेव, गुरु दीनानाथ को साक्षी रखे, दसों दिशा को साक्षी रखे। महाकाली मेलरी दरबार से मुझे आदेश आया है, गुरु का नाम ले। ठीक है, परीक्षण साहू गुरु जी का, ऐसा बोल सकते हैं आप, या आपका मर्जी होगा, जो जिसका भी नाम लेना है ले लीजिए। और माता कुल देवी, अपने कुल देवी का नाम ले। कुल देवी, मैं आपको खुश करने हेतु, अपने पितृ को खुश करने हेतु मैं ये प्रयोग कर रहा हूँ, मुझ पे कृपा बनाए। और आपको या तो छोटा हवन कुंड लेना है एक, और एक छोटा सा डोंगा मिट्टी का लेना है, छोटा सा अलग रखना है उसको। ठीक है, अभी आप सबसे पहले घी लेंगे, ये सारा सामग्री नजदीक में ले लिए। अब आप 5 अगरबत्ती जला के अपने शक्ति को आवाहन करें। ठीक है, और गुरु गणेश, गुरु महादेव को ध्यान करके उनको बोल देंगे। ठीक है, अगर आपके पास मंत्र नहीं है तो ओम गम गणपते नमः बोले, वर्त कुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा निर्विघ्नं करो मे देव सरकार सूर्य सर्वदा, वो बोले, ये शब्द का प्रयोग करें। इसके बाद आप गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, ये 5 बार बोले। दीपक जलाएं, शुभम करोति कल्याणम आरोग्य धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाश है, दीपक ज्योति नमस्तुते, ऐसा बोल के दीपक जलाएं। अपने कुल देवी का मंत्र बोले, 2 लवंग के ऊपर उसको दीपक में डाल दे। ठीक है, ओम कुल देवी भीओ नमः बोल के 5 बार लवंग पे डाल दे, या नहीं तो ओम क्रीम क्रीम कुल देवी भीओ नमः बोल करके ऐसा भी डाल सकते, जैसे आपको सही लगे। इसमें काली माता का संपुट लग जाएगा क्रीम मंत्र का, तो आपका कुल देवी जल्दी जागृत हो। तो इसलिए ओम क्रीम क्रीम कुल देवी बोले, कुल देवी भीओ नमः बोले। ठीक है, चलिए, जिसका कुल देवी काली है, ओम क्रीम क्रीम कुल देवी सर्व दुख निवारणी महाकाली रूपे नमो नमः बोल करके डाले उसमें लवंग। 5 बार बोल के 2 लवंग डालना। अभी आग जला लिया आपने, सबसे पहले थोड़ा सा मिश्री, 5 दाना, देखो मिश्री होगा आपका डायमंड मिश्री, जो छोटा वाला आता है वो वाला मिश्री होगा। ठीक है, तो आप 5 मिश्री का दाना ले, या 7 ले, या 10 ले, आपकी मर्जी है। उसमें एक इलायची डाले, इलायची लिए। इसके बाद गणेश जी को आवाहन करना है, ओम गम गणपते नमः। एक बार जो मिश्री उठाए उसमें इलायची डाले, उसमें 3 बार मंत्र बोलना है, ओम गम गणपते नमः 3 बार बोलना है। और लास्ट में स्वाहा लगा के गणेश जी से आवाहन करना है, बाबा भोग स्वीकार करे गणपति महाराज, और उसमें स्वाहा करें। इलायची का हो गया आपका, मिश्री इलायची का। अब आपको 5 बार लवंग का आहुति देना है। ठीक उसी तरह से 2 लौंग उठाया फूल वाली, और उसको घी में डिप करना है, और मिर्गी मुद्रा में आपको ये भोग देना है। ठीक है, मिर्गी मुद्रा, यूट्यूब पे सर्च करेंगे आपको मालूम पड़ जाएगा कि मिर्गी मुद्रा क्या है। ठीक है, उसको आप डीप करके उस पे 3 बार ओम गम गणपते नमः बोलेंगे, या आपके पास और भी कोई अन्य मंत्र है तो बोल करके उसमें स्वाहा करेंगे। ऐसा लवंग को आपको 5 बार आहुति देना है, 2-2 लवंग का। फिर लास्ट में जो आप आहुति दोगे, मिश्री और एक इलायची, जैसा शुरू में दिए थे ऐसे बोल करके उनको दे देना। गणेश जी को दे दिया आपने, फिर सेम टू सेम ऐसा ओम नमः शिवाय मंत्र बोल करके, या आदंत धरती आदंत परमात्मा बीच में बैठा शिव जी महात्मा खोल घरा दे धरा देखा शिव जी मरा तेरे सब तमाशा, ये बोल करके शिव जी को दे दे आहुति। सेम जैसा गणेश जी को दिए थे ऐसा 5 आहुति देना है। शुरू में लवंग और मिश्री का देना है, लास्ट में भी लवंग मिश्री को देना है। लास्ट में मिश्री और इलायची का देना है, शुरू में मिश्री और इलायची का देना है। ऐसा दे दिए आप। इसके बाद अपने गुरु मंत्र को भी 5 आहुति दे। ठीक है, फिर इसके बाद भैरव बाबा को भी 5 आहुति दे। ऐसे किसी तरह से इस खाली नाम देवता का चेंज होगा, बाकी प्रोसेस वही रहेगा।
फिर भैरव बाबा के बाद हनुमान बाबा को दे, ओम हम हनुमते नमः बोल करके, ठीक है, इसको दे दिए। इसके बाद आपको शनिवार को 108 बार आपको अपने कुल देवी का मंत्र से स्वाहा लगा करके उनको आहुति देना है। ठीक है, कुल देवी का जब भी आप करेंगे तो 3 बार मंत्र ना पढ़ सके तो 1 बार भी पढ़ करके दे दीजिए। ओम क्रीम क्रीम कुल देवी भ्यो नमः, ऐसा बोल के फूक मारना है। जितना बार आहुति देंगे थोड़ा सा हल्का फूक मारना है। जैसे 3 बार मंत्र पढ़ना लवंग के ऊपर, 1 बार फूक मारा, फिर स्वाहा बोल के देना है। पूरा टोटल सभी को, गणेश जी को भी और सभी को भी ऐसा फूक मार मार के ही देना है। हल्का फूक मारना है, थोड़ा दूर से फूक मारे। ठीक है, तो आपने आहुति दे दी। देने के बाद में फिर आप हाथ में जल लेंगे और संकल्प लेंगे। संकल्प में ये बोलना है, सारा चीज बोल के अपना नाम बोले कि मैं जो कुछ भी अभी किया हूँ, जिसको भी भोग लगाया हूँ, उनको मैं समर्पित करता हूँ। ऐसा जल छोड़ देना है जमीन पे बोल, फिर हाथ में जल लेना है। और अभी आपको कुलदेवी का संकल्प लेना है। ठीक है, शुरू में भी आप जो संकल्प लिए थे, 2 बार संकल्प लेना था, 1 बार अन्य देव का, सभी देवों का, और 1 बार अपने कुल देवी का कि हे माँ कुल देवी, मैं आपका खुश करने हेतु मैं 108 आहुति कर रहा हूँ, तो माँ मुझ पे कृपा करें। ऐसा आपको करना था शुरू में। और लास्ट में संकल्प आपने दे दिया उनको कि समर्पित कर दिया आपने, फिर कुल देवी को समर्पित करना है। ठीक है, ये कर दिए। करने के बाद प्रणाम करें, माफी मांगे। ठीक है, देखिए मित्रों की माफी मांगने वाली बात यह है कि इनसे आपका देवी देवता ज्यादा खुश होते हैं। ठीक है, तो आप माफी मांग लिए, वहां से उठ जाइए। उसमें कोई परहेज नहीं है, जो मर्जी वो करें, लेकिन कोशिश करें कि आप रात का खाना खाने से पहले ये चीज करें तो बेहतर होगा। ठीक है, तो देखिए ये सभी भाव का मैटर है। देवी देवता आपकी भाव से प्रसन्न होते हैं। आप चाहे उसको क्या दे सकते हो, देवी देवता को कोई कुछ दे इतना किसी का औकात नहीं है। तो देने वाली वो बैठी हुई है, आपको सिर्फ भाव रखनी। ठीक है, और ये उपाय आपकी जिंदगी बदल देगी, इतना मैं दावा करता हूँ। आप 1 से 1.25 महीना करें और आपका जिंदगी बदलेगी। ठीक है, तो ये मैं बता रहा हूँ मित्रों, ये आपको डेली करना है। ठीक है, अभी सवाल बहुत सारे लोग हमसे ये भी पूछेंगे कि डेली हम 108 आहुति करेंगे, हमको इतना टाइम नहीं है। देखो मित्रों, अगर आपको जीवन में खुश रहना है तो कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। ठीक है, आप भगत के पास जाते हो, टाइम निकालते हो, उसको पैसे बर्बाद करते हो, इनसे इससे अच्छा है कि आप अपने घर के चीजों को मजबूत करो। कोई जरूरत पड़ता है आप मेरे से मार्गदर्शन ले सकते हो। ठीक है, कभी भी आप व्हाट्सएप पे मैसेज भेजो, मैं उसका रिप्लाई करता हूँ। मैं बात भी करता हूँ आपसे। ठीक है, 7 बजे से 10 बजे तक का टाइम रहता है, 3 घंटा मैंने लोगों के लिए निकाला है। चाहे आप मेरे शिष्य हो नहीं हो, उससे मतलब नहीं है। आपके लिए हम टाइम निकालते हैं, आपसे बात करते हैं। ठीक है, ये बात हो गई। मार्गदर्शन भी करते हैं, सारा चीज बताते हैं। तो ये चीजें आपको करना है डेली। और मान लीजिए कि अगर आप डेली नहीं कर सकते हैं तो तब क्या करें। शनिवार के दिन आप यही प्रोसेस करें जो हमने आपको बताया। बाकी को दिनों में आप क्या कर सकते हैं कि अपने कुल देवी को 21 आहुति दे सकते हैं। बाकी सबको सेम रखें, कुल देवी को 21 आहुति दे बाकी के दिन। लेकिन शनिवार को जो आपका कुल देवी का दिन होता है, शनिवार नहीं, हर का अलग अलग दिन होता है, तो आप अपने कुल देवी को उस दिन 108 आहुति देना ना भूलें। ठीक है, और अगर आपके पास कोई सहायक देव है, सहायक देव मतलब मित्रों, जैसे कि कोई काली को पूजते हैं तो कोई दुर्गा को भी पूजते हैं साथ में, तो आप दुर्गा माता को भी आहुति दें, यानी कि 11 आहुति उनको भी दें। ठीक है मित्रों, और भी अन्य कोई भी देव आपके पास है तो उनको भी दें। अच्छा, ये तो हो गई आपकी कुल देवी की बात। अब आ गई पितृ की बारी। और कुल देवी को आपको भोग भी देना है। ठीक है, भोग कब देना है आपको, जैसे कि
कुलदेवी का कोई दिन होता है आपके हिसाब से, सभी का कुलदेवी का अलग अलग दिन होता है। उस दिन आप उनको 5 प्रकार की मिठाई, एक चुंदरी, 3 नींबू का बलि, एक इत्र, श्रृंगार, मेहंदी, ये सब उनको भेंट करें। जिससे आपका और एक नारियल, अनार, ये सब उनको भेंट करें। कम से कम सप्ताह में एक बार तो भेंट करे ही करें, ताकि क्या है, उनको खुशी मिलेगी। देखो, कुल देवी आपका वंश को आगे बढ़ाने वाली चीज है, और उनको भी आपसे आशा रहता है। और अगर आप उनको शरण में जाओगे तो वो हमेशा यही सोचती है कि हमारा वंश कैसे आगे बढ़ेगी। फिर ये उपाय करने के बाद मित्रों, आपको किसी भी भगत तांत्रिक के चक्कर में नहीं जाना पड़ेगा, ये मैं दावा करता हूँ। अब तो ये कुल देवी का हो गया, आप अभी पितृ पे आते हैं हम। वीडियो लंबी हो जाएगी लेकिन पूरी बात बताते हैं। अभी पितृ को करना क्या है, रविवार के दिन आपको 5 लड्डू लाना है, एक नारियल, एक लोटा जल, 5 पुष्प सफेद वाली, और आपको एक सफेद कपड़ा के ऊपर रख दे। रखने के बाद अपने गेट का राइट साइड जो है ना, थोड़ा गेट से हट के अंदर की तरफ आपको ये प्रक्रिया करनी है। एक लकड़ी की बाजोट पे ये सारा सामग्री रखने के बाद 5 अगरबत्ती जलाए, संकल्प ले, संकल्प मैं बता चुका हूँ, और उनको कृपा मांगे। ठीक, और बोले कि मेरा भोग स्वीकार करो, मेरा मार्ग खोलो। अभी आपको करना क्या है, संकल्प तो आपने ले ली महाकाली मेलरी दरबार के नाम से, ठीक है, और ये बोलना है ना उनको कि आदेश आया महाकाली मेलरी दरबार से। तो मित्रों, इसके आगे क्या करना, आप जाप करोगे, एक माला गणेश मंत्र, एक माला जो है आपका गणेश मंत्र किया, गुरु मंत्र एक माला करना है आपको। इसके बाद आपको करना क्या है, राम नाम का 11 माला करना है आप, जाप। ठीक है, राम राम राम, ऐसा 11 माला आपको जाप करनी। ये जाप आपकी हो गई। इसके बाद आपको ओम नमः शिवाय का 3 माला कर। ठीक है, इसके बाद आपको ओम पितृ देवता भ्यो नमः का 5 माला करनी है, या 11 माला आप कर सकते हैं। ये सप्ताह में एक ही दिन ये प्रयोग होगा आपका। ठीक है, करने के बाद उनसे माफी मांगे, नारियल को 2 टुकड़ा करे, और उसमें से 5 दाना उस चौकी पे छोड़ा करके रखे, 5 टुकड़ा, और उनको बोले भोग लगाएं। और भोग को कैसे लगाते हैं, जल में हाथ में लेके ऐसा घुमा करके पूरा 3 बार, और उनके आगे छोड़ दे, वो भोग लग जाएगा। इसके बाद आपका जाप भी हो गई। अब क्या करें, अब फिर उनको हाथ में जल लेके, संकल्प लेकर के उनको बोलना है कि 10 दिशा को साक्षी रखना है, गुरु दीनानाथ, गुरु गणेश, गुरु महादेव को साक्षी रख के, 33 कोटि देवी देवता को साक्षी रख के ये बोलना है कि अभी मैंने जो कुछ भी जाप किया है, वो जाप मैं अपने पित्र और को समर्पित करता हूँ, और मैं उनसे विनती करता हूँ कि मेरी मनोकामना पूर्ण हो, हे रामचंद्र जी मुझ पे कृपा कर। ऐसा बोल के जल छोड़ देना है, प्रणाम कर लेना है, माफी मांग लेना है, वहां से आपको उठ जाना है। ठीक है, रात भर आप ये चीज वहीं पे रहने देंगे अपने घर में, और सुबह सूर्य उगने से पहले, सूर्य निकलने से पहले आपको ये सारा सामग्री लेकर के आपको पीपल की पेड़ के नीचे डाल देना है। ठीक है, ये आपको संडे करना है। अभी एक संडे आपने ये उपाय की, तो दूसरी संडे क्या करें, दूसरी संडे आपको क्या करना है, दूसरी रविवार को 1 कटोरी आप बनाओगे खीर, और खीर बना करके अग्नि को जलाएंगे, और नारियल को, एक नारियल को तोड़ के आपको करना है 108 टुकड़ा। समझ रहे हैं बात। और उस दिन आपको जाप तो जैसा मैंने बताया ऐसा जाप तो करना ही है आपको। ठीक है, और जाप करने के बाद आपको अग्नि जलाना है, उसमें 108 आहुति आपको घी की देनी है, घी। समझ रहे हैं, ओम पितृदेवता भ्यो नमः बोल के, और 108 आहुति आपको नारियल की देनी। ठीक है, ये ध्यान में रखे, देखो, पहले घी की, फिर नारियल की। इसके बाद आपको 108 आहुति छोटा सा चम्मच लेके किसका देना है, खीर का। ठीक है, खीर का आहुति देना है,
और फिर उनको समर्पित करना है। वो तो मैं पिछले बता दिया हूँ पिछले बार कि कैसे समर्पित कर ऐसा करना है। ऐसा करने से एक बार आप घी का दोगे, एक बार आप ये लड्डू का भोग दोगे, मैंने जो बताया वो ऐसा करके आपको कर्मांक चलना है, चलते रहना है। कुछ ही दिनों आप करोगे, टोटल 5 उपाय की मैं बात कर रहा हूँ, ये कर लोगे तो आपको खुद ही आपको पता चल जाएगा कि इसमें कितना पावर। तो ये सब करें मित्रों, दूसरे के चक्कर में मत पड़े, किसी चौकी भगत ओझा तांत्रिकों के चक्कर में मत पड़े, वो आपकी जिंदगी ही बर्बाद करेंगे और कुछ नहीं होगा। और किसी ऐसे गुरु से न जुड़े जो आपकी जिंदगी बर्बाद कर रहा है, वो आपसे बात नहीं कर रहा है, आप किसी पेड ग्रुप में जुड़ जाते हो, किसी से साधना ले लेते हो, भूत की प्रेत की जिनकी मसान की, ऐसे ना करें। साधना का मैंने बता दिया कि किस तरह से साधना होती है। जब पूरी जानकारी हो तब आप जिन चुड़ैल मसान या किसी अन्य इत्र योनि की शक्ति के साथ में जुड़े। ठीक है मित्रों, तो ये था आज का उपाय, और इसे करने से आपका जीवन बदल जाएगी। बहुत ही विस्फोटक चीज है ये। ठीक है, और उसको करने से आपको खुद ही पता चलेगा कि इसका क्या असर हुआ आपकी जिंदगी में और कैसे आपकी जिंदगी बदलती है। मित्रों, एक कुल देवी और पितृ ही ऐसी शक्ति है जो आपकी जीवन को आगे लेके जा सकते। ठीक है, बाहर की चीजें आप कितना भी करो, कुछ भी नहीं होने वाला है। ठीक है, तो बाहर जाने से बचे, खुद ही अपना उपाय करे, खुद ही आगे बढ़े। जय माता दी। आदेश आदेश। ये चैनल आपका है, इस पे हम ऐसे उपाय देते हैं जो उपाय कहीं नहीं है, और हमारी उपाय करने से बहुत की जिंदगी बदली है। आप भी अपनी जिंदगी बदलो। चैनल सब्सक्राइब करो, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ो जहाँ पे हम फ्री साधना सिखाते हैं और फ्री उपाय भी बताते हैं। ठीक है, सिर्फ स्वयं सिद्ध मंत्रों की हम चार्ज लेते हैं, या कोई भी शक्ति साधना जो कराते हैं, कोई शक्ति ट्रांसफर देते हैं, ये सारा चीजें हमारे पास होते हैं। अगर आप काफी दिनों से तंत्र से परेशान हो तो आप हमारे महाकाली तंत्र नाशक कवच मंगवा सकते हैं। और किसी के लिए कोई जबर जबरदस्ती नहीं है, इच्छा हो तो आप मेरे साथ जुड़े, नहीं इच्छा हो तो ना जुड़े। इच्छा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नहीं भी इच्छा हो तो नहीं भी करें। जैसे आपकी मर्जी वैसे करें। माता रानी आपको खुश रखे। आदेश आदेश।